अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ चुका है ज़ीरो का, 1 का, 1 का, 6 का, 5 का। यानी 0 रहे तो उसका कितना भी पावर हो तो वैल्यू हमेशा रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे ही 1 रहे तो 1 आएगा, 5 रहे तो 5 रहेगा, 6 रहे तो 6 आएगा। हमने 4 का देख लिया, 4 का देखा कि अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, इवन हो तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। वैसे ही हमने 9 का देखा, 9 का अगर पावर ऑड हो तो उसका रिजल्ट यानी यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, और अगर इवन हो तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो उन सारे ट्रिक्स पे हमने कुछ सवाल देख लिया। अब बारी आती है 2, 3, 7 और 8 की। तो ये जो है कि उस ट्रिक से नहीं बन सकता है, इसके लिए साइक्लिसिटी रूल आता है, यानी चक्रण का नियम। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यदि हम 2 का पावर 1 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। 2 का पावर 2 करते हैं 4 आता है। 2 का पावर 3 तो 8, 2 का पावर 4 तो 16। वैसे ही 5 रहे तो 32, 2 का पावर 6 रहे तो 64। वैसे ही 2 का पावर 7 रहे तो 128, 2 का पावर 8 रहे तो 256। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 का पावर 1 था तो क्या आया, 2 आया। 2 का पावर 5 था तो इकाई स्थान पर क्या आया, 2 आया। वैसे ही 2 था तो 4, 6 था तो 4। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब हमारा 4 क्या रहा है, 4 संख्या के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए 1 से 5 तक जाते हैं, डिफरेंस कितना है, 4। तो ये 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 के बाद 6 गए तो रिपीट, 3 के बाद 7 गए तो रिपीट, 4 के पावर 8 गए तो रिपीट। यहाँ हम इस प्रकार देख सकते हैं कि यदि ये जो है प्रत्येक 4 अंक के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ये 2, 3, 7 और 8 ये तीनों का एक ही प्रोसेस चलेगा कि इसमें क्या करना होगा हमको, कि देखिए हमने यहाँ पे नोट्स लिखा है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। क्योंकि यहाँ देखिए 4 के बाद हमने क्या किया, देखा कि रिपीट हो रहा है, सारा के सारा रिपीट में आ रहा है। तो इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि 2 के पावर क्या है, 125 लिखा हुआ है। तो 2 का पावर 25, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चेक करना है 4 के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम 4 से डिवाइड जब कर रहे हैं 125 को, 2 का पावर 125 है, 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 3 12 हुआ, कट गया, फिर ऊपर से 5 लिखे, 4 के पावर 4 एकम 4 तो शेष रहा 1। और यही जो शेष है ये हमारा इकाई अंक है, इसके इकाई अंक पे लिख देंगे 1 जो बचा, इसी को पावर में 1 लिखेंगे, यानी 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 तो वैल्यू क्या आएगा, 2, यानी हमारा रिजल्टेंट क्या आया, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे ही देख लेते हैं और एग्जांपल, हमने बताया कि 2, 3, 7 और 8 में आएगा। तो 7 का देख लेते हैं, तो 7 के पावर क्या लिखा हमने, 46 81 लिखा। तो 4 से डिवाइड करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सारा संख्या में डिवाइड करें, यहाँ हमने सारा संख्या में डिवाइड करके बताया, लेकिन वैसे ही डिवाइड करें तो एक शेषफल कितना आया, शेष आया 1। तो 7 के पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 7 के पावर 1 तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा, 7, 7 एकम 7। वैसे ही जैसे 4 डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम होता है, 4 से विभाज्यता का नियम के अंतिम 2 अंक हम देखते हैं। तो 81 को देख लेंगे, 81 को देख लेंगे हम 4 से डिवाइड करके। तो आप जानते हैं कि 20 चौके 80 होता है, 20 चौके 80 होता है, तो 20 बार में कटेगा, 1 से बचेगा, 7 के पावर 1 लिखेंगे, 7 के पावर 1 तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा।